Good morning, students. Now today I start online assignment number 40, chapter 8, comparing quantities. In last time, in assignment number 39, I teach you this topic in part wise. Now today I start part 2, profit and loss. यानी कि इस एक्सरसाइज में हम पहले इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. First one, I write here some formulas. Write down these formulas and learn them. First one, profit is equal to होता है selling price minus cost price CP. If you want to find in percent, profit percent is equal to profit upon CP into 100%. Number 2, loss. Loss को होता है loss is equal to CP cost price minus selling price. Loss percent is equal to loss upon cost price into 100%. So remember it, profit percent and loss percent depend on cost price. Third one, suppose that you have given cost price and given profit percent and you are finding selling price. Therefore selling price is equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP. Similarly, suppose you have given loss percent. In this case सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस, देखो अगर प्रॉफिट प्लस हो गया है लॉस है तो माइनस हुआ, माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. नंबर 5, CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सपोज दैट यू आर गिवन सेलिंग प्राइस, यू आर फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस. फॉर्मूला इज CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस SP. 6th one, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस. बेसिकली ये टॉपिक आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है, यहाँ अगेन रिपीट हो रहा है. तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड दीज टर्म्स CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस. नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.2. यस, क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. ये कह रहा है कि किसी आदमी की सैलरी 10% बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने के बाद उसकी नई सैलरी जो है 1,54,000 हो जाती है. फाइंड ही सैलरी, उसकी पहले सैलरी क्या थी निकालनी है. यस, फर्स्टली राइट क्वेश्चन हियर, देन सॉल्यूशन. लेट ही ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू X. मान लीजिए उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी X थी, सैलरी इंक्रीज बढ़ाई गई कितना 10% ऑफ X. जो उसकी सैलरी थी उसकी 10% बढ़ाई गई है 10% ऑफ X, 10 अपॉन 100 और इंटू X. ई 0 से 0 कैंसिल हो गया, X इंटू 1 X अपॉन 10 इतना बढ़ गई. पहले इतनी थी, इतनी इसमें इंक्रीज कर दी गई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पहले X थी, इतनी बढ़ गई, दोनों मिला के हुआ रुपीज 1,54,000. नाउ सॉल्व इट. 10 इंटू X 10X प्लस X 11X अपॉन 10 इज इक्वल टू दिस वन. नाउ X इज इक्वल टू 10 क्रॉस इंटू इधर हो जाएगा, 11 आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इस 11 से ये कैंसिल हुआ, 1400 टाइम्स इंटू 10 इंटू 10 से इंटू कर देंगे, ये आएगा 1,40,000. इट इज वैल्यू ऑफ X. अब X है क्या, X इज हिज ओरिजिनल सैलरी. देयरफॉर हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू रुपीज 1,40,000. आंसर. नाउ क्वेश्चन 2. ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू. संडे को इतने लोग जू में गए. ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट. और मंडे को सिर्फ इतने ही गए. व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे. मंडे को कितने परसेंट कम हो गए. पहले हम क्या करेंगे, फाइंड हाउ मेनी पीपल डिक्रीज. ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, संडे को कितने गए 845 गए थे, मंडे को इतने ही गए. तो हम क्या करेंगे, जो संडे के पीपल में से मंडे के कितने पीपल गए उसको लेस कर देंगे. तो नाउ राइट क्वेश्चन फर्स्ट. सॉल्यूशन.
पीपुल डिक्रीज विजिटिंग द जू ऑन मंडे 845 माइनस 169 कितने कम हो गए 676। तो देयर फोर डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू कितने डिक्रीज हो गए हैं अपॉन पहले कितने थे कितना आए थे इनटू 100%। मतलब किसी को भी अगर आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू कर देते हैं और सिंबल लगेगा आपका परसेंट का। ओके तो रिमेंबर इट, चाहे डिग्री परसेंट निकाल रहे हो या इंक्रीज परसेंट निकालते हैं तो ये डिपेंड करता है कि पहले कितने थे। ओके तो इसे सॉल्व किया हमने, ये पहले 5 से किया 520 टाइम, ये हुआ आपका 169 टाइम, फिर इससे ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स। ओके इस वन 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80% आंसर, इतने डिग्रीज हो गए 80%। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 दिस वन, a shopkeeper buy 80 article for rupees 2400 यानी एक दुकानदार क्या करता है 80 आर्टिकल इतने में खरीदता है 2400 में, एल सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, इतने 16% प्रॉफिट के साथ बेचता है। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का आपने सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके तो हम क्या करेंगे, अगर 80 आर्टिकल इतने में खरीद रहा है तो वन के लिए क्या करेंगे 80 डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्टली यू फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 2400 को 80 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, सॉल्व किया हमने इसको रुपीज 30, इट मीन सीपी ऑफ वन आर्टिकल आपका 830 हो जाएगा। प्रॉफिट इज गिवन 16%। तो नाउ आपके पास फॉर्मूला है, अगर आपको सीपी पता हो एसपी निकालना हो तो अब प्रॉफिट हो रहा हो तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ओके देयरफॉर एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना 16 अपॉन 100, सीपी ऑफ वन आर्टिकल 30। ओके तो ये हुआ 100 प्लस 16 116 अपॉन 100 इंटू 30, इससे कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 1 3 1 4 3 1 3, तो ये हुआ 348 आएगा, बट 10 यहाँ पर डिवाइड करेंगे डिसिमल वन प्लेस आगे आ जाएगा, तो ये होगा रुपीज 34.8 पैसा है, ये जीरो लगा सकते हैं, ये हो गया 34.80, इट इज एसपी ऑफ वन आर्टिकल। नाउ क्वेश्चन 4, सॉल्व योरसेल्फ एज होमवर्क, 4 को आपने खुद अपने आप से होमवर्क पार्ट में करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। 5, a VCR and TV were bought for rupees 8000 each, दोनों को 8,000 में खरीदा गया, 8,000 में VCR 8,000 में टीवी को। The shopkeeper made a loss of 4% on VCR, VCR में से लॉस हो गया 4% का, एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी उससे जो है 8% का फायदा हुआ है। अब फाइंड गेन और लॉस, उससे फायदा हुआ या लॉस हुआ परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे इस ट्रांजेक्शन में उसे कितना परसेंट लॉस हुआ या आपका गेन हुआ निकालना है। तो फर्स्टली राइट क्वेश्चन हियर देन सॉल्यूशन, सीपी ऑफ VCR, पहले VCR निकालते हैं, गिवन रुपीज 8,000, इसमें से लॉस हुआ है कितना 4%। अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू 100 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू 8,000, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 100 माइनस 4 हुआ 96 इंटू 80 इंटू किया हुआ 7,680। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस थी 8,000 और सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी 7,680, लॉस हुआ से तो कम हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, सीपी ऑफ टीवी, वो भी कितने का था 8,000 का था, प्रॉफिट इसमें हुआ उसने 8% का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल होगा 100, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 8,000, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये हुआ 100 प्लस 8 108 इंटू 80 इंटू किया हुआ 8,640। तो देखो सीपी था पहले 8,000 और एसपी हुआ इसके था 8,640। अब हमें क्या कर दोनों का हमें मिला के देखना है, तो टोटल सीपी दोनों का VCR का टीवी का
दोनों का कॉस्ट क्या 80,000 है, 2 से इंटू कर दिया, ये हुआ 16,000। ओके, और टोटल एसपी कितना हुआ? तो एसपी हुआ ये एसपी ऑफ बीसीआर प्लस एसपी ऑफ टीबी, जो ऐड किया हमने तो कितना हो गया? ये एसपी ऑफ बीसीआर तुम्हारा कितना है? 7,680, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। और एसपी ऑफ टीबी कितना है? 8,640, तो ऐड किया 16,320। चेक इट, तो सीपी कितना है? 16,000 है, एसपी है 16,320, ये ज्यादा है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे, एसपी माइनस सीपी कितना बचा? 320, ये तो हो गया प्रॉफिट। बट वी फाइंड प्रॉफिट परसेंट, सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पर 16,000 को लिख रहे हैं कि हम पूरे का देख रहे हैं, पूरे का सीपी कितना है? 16,000, तो ये हुआ इंटू 100, 2 कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो गया, 16 2 जा, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट हुआ 2% आंसर। नाउ आई होप दैट you are understood the questions solutions and write down all content in your register properly. Thanks.